और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें। श्रावस्ती जनपद में श्रावस्ती महोत्सव का शुभारंभ 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में हो रहा है। संभवतः इसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे श्रावस्ती के विधायक पंडित राम फेरन पांडे ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वो श्रावस्ती महोत्सव में पहुंच करके अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करें। ये जानकारी स्वयं भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री से मिलकर के आए हैं और अनुरोध करके आए हैं कि वो अपने कर कमलों से इसका शुभारंभ करें, इसका उद्घाटन करें। श्रावस्ती में बहुत ही दिव्य महोत्सव होने जा रहा है। जिला प्रशासन को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। जानकारी मिली है कि आप मुख्यमंत्री जी को न्योता देकर के आए हैं, क्या वहां से कहा गया, क्या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? नहीं, श्रावस्ती महोत्सव होने जा रहा है, 6, 7, 8, 9 में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 3 बार मिल चुका हूं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि श्रावस्ती में हम आएंगे। और श्रावस्ती हमारा आकांक्षी जनपद है, पिछड़ा जिला है। मुख्यमंत्री जी का पदार्पण चुनाव में होता रहा है या बाढ़ आती तब होता रहा है, सामान्य रूप से आना अभी नहीं हो पाया है। तो मैंने अनुरोध किया है कि श्रावस्ती में अगर आपका चरण पड़ेगा तो श्रावस्ती की भूमि पवित्र होगी और श्रावस्ती का संगठन मजबूत होगा और आने वाले 27 के लिए हमारी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है और कहा है मैं ज़रूर प्रयास करके आपके यहाँ आऊँगा और उसकी दिव्यता और भव्यता के लिए मैं अपने जनपद के एक एक कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ करके शीश झुका करके उनको आह्वान करता हूँ कि 6, 7, 8, 9 में हर कार्यकर्ता अपने घर से निकल करके और श्रावस्ती महोत्सव में कटरा श्रावस्ती में पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से अपने आप को कृतार्थ हों और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुन करके और क्षेत्र में उसका लाभ मिले, लोग सुखी हों, संपन्न हों, वैभवशाली हों। हमारे बीच में हमारे भी पार्टी के मीडिया के हमारे भतीजे के रूप में नेकराम पांडे जी भी हैं। मैं उनका भी दिल की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि सुबह से लेकर के और शाम तक जिस तरीके से हमारा संगठन मेरे साथ रहा है, तो संगठन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों में मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूं। हमारे क्षेत्र के गिलौला क्षेत्र के देखिए तमाम प्रधान बाबू ननके सिंह हैं, प्रधान कटारे उमाशंकर सिंह हैं, हमारे मैनेजर साहब हैं, गिलौला के प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रधान, युवा मोर्चा के हमारे युवा नेता। जैसा हम लोग भी कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम त्रिपाठी जी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूं, अपने एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं और श्रावस्ती महोत्सव की हार्दिक एडवांस में सबको शुभकामना देते हुए सबको आमंत्रण देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचे और 6, 7, 8, 9 में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण होने जा रहा है। हमारे यहाँ के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पा करके और अपने आप को कृतार्थ करें और उनके विचारों को सुने और लाभ उठावें। नमस्कार। अपने जन्मदिन के अवसर पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने कहा है कि आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। विधायक मैं नहीं बल्कि यहाँ की जनता विधायक है और मैं जनता का सेवक हूँ। लोग प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक आज मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। जगह जगह पर केक काटा जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। तो समाज सेवी महफूज की आवाज़ पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे का आगमन, यहाँ पर समाज सेवियों के द्वारा विधायक का भव्य स्वागत किया गया है। फूल माला पहना करके केक काटा गया है और उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। केक मंगवाया गया है समाज सेवी महफूज की तरफ से। भाजपा के महामंत्री हैं कोना के सदीदुल हसन, पत्रकार बंधु हैं, बाकी अन्य साथी हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, कन्हैया कसौदन हैं। यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा केक काटा जा रहा है। तो श्रावस्ती महोत्सव 2-3 बार हमारे श्रावस्ती ज़िले में हो चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का आगमन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लगता है कि भाजपा विधायक के प्रयास से इस बार श्रावस्ती महोत्सव का फीता हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काट सकते हैं। उनके द्वारा उद्घाटन हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है। पहले भी हमने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री से मिलने वाले विधायक बन चुके हैं विधायक राम फेरन पांडे।
हर महीने मुख्यमंत्री से मिलकर के आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जाते हैं, उनसे बताते हैं। और इस बार 3 बार अनुरोध करके आए हैं कि इस बार श्रावस्ती महोत्सव में वो हमारे यहाँ पहुँचें और हमारी श्रावस्ती की जनता को अपना उद्बोधन दें, सभी लोग उनकी बातों को सुनें। तो भाजपा विधायक को सम्मानित करते हुए समाज सेवी इकौना के केक काटा जाएगा यहाँ पर। विधायक पंडित रामफेरन पांडे जी का 60वां जन्मदिन है। हम लोगों ने भव्य तरीके से मनाया। ईश्वर से कामना है कि उनकी लंबी उम्र हो और हमेशा आगे बढ़ते रहें, आगे उनको ऊपर वाला विधायकी से और ऊंचे पद पर पहुंचाए। आज हमारे आवास पे पधारे, सबको अपने हाथों से केक खिलाया। बहुत नेक दिल इंसान हमारे इकौना के रामफेरन पांडे जी विधायक हैं। हम सब लोगों को गले लगा के सम्मान दिया। हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। आज माननीय विधायक जी रामफेरन पांडे जी का जन्मदिन था, जो कि बहुत भव्य तरीके से मनाया गया है। आज हमारे यहाँ कार्यालय पे आके मतलब केक काटे हैं, सबको खिलाए हैं और लोगों से मिले हैं, सब आशीर्वाद दिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ऊपर वाला उनको और भी लंबी उम्र दे। और आइए आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा इससे पहले का दृश्य दिखाते हैं। लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच का कल शाम को, जहां पर भाजपा के विधायक रामफेरन पांडे अपने जन्मदिन के अवसर पर सीता द्वार मंदिर पर पहुंचे हैं। यहां पर सीता माता के दर्शन किए हैं, पुजारी जी से मिले हैं। पूरा लोकसभा क्षेत्र भ्रमण करने के बाद अंत में यहां सीता द्वार मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर पूजा पाठ करने के बाद सीधा वो इकौना गए हैं। साथ में उनके पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हैं भाजपा नेता रमन सिंह हैं भिनगा के, और भी अन्य लोग हैं जिनके बारे में जानकारी पूरी तरीके से हमको नहीं है, लेकिन उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो बीजेपी विधायक का इस बार का जन्मदिन काफ़ी खास रहा, क्योंकि इस बार जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। जगह जगह पर सब लोगों से मिले हैं, यही सबसे अच्छी बात है कि जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह पर सबसे मिलते हुए गए हैं। सब जगह पर लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया है, मिठाइयाँ खिलाई हैं, केक काटा है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पंडित रामफेरन पांडे जय के नारे लगाते हुए लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। सीताद्वार मंदिर पर शाम के 5 बजे का दृश्य है। और आइए सुन लेते हैं इस अवसर पर क्या कहना है भाजपा विधायक का। आज के दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर के, जनता को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीताद्वार माँ जगत जननी के पावन प्रांगण में माँ जगत जननी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान लव कुश का चरणोदक लेते हुए, महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए, इस पवित्र धरा को चूमते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम लोग सुबह हमारे जितने कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद के, और जनपद नहीं बलरामपुर और बहराइच के, हम लोग जन्म दिवस का एक रूप ये होता है कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर के और उनकी मनोभावना के अनुसार ऊर्जा लेकर के हम निरंतर क्षेत्र में काम करें, क्योंकि इस पद का भागीदार टोटल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, जो अपने अथक प्रयास से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक हम जैसे छोटे आदमी को बागडोर सौंपने का काम किया है। हम सुबह अपने घर से निकले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सबसे पहले अपने घर से निकलने के बाद यज्ञरवा के प्रधान जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। फिर गिलौला में 3-4 स्थानों पर गिलौला के कार्यकर्ता हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं कि
हर चौराहे पर वो लोग कार्यक्रम करके और आशीर्वाद देने का काम किया है। फिर यहाँ से निकलने के बाद तिलकपुर मोड़, उसके बाद धरसवां, फिर प्रयोगपुर टीपी सिंह की टंकी पर, उसके बाद में बाबू शैलेंद्र सिंह राजकीय ठेकेदार हैं, उनके भट्टे के सामने से हम लोग गुजर करके मरी माता के पावन चरणों में प्रणाम करने के लिए बहराइच पहुँचे और पूरे लोगों के साथ हम लोगों ने वहाँ दर्शन पूजन किया, प्रसाद चढ़ाया। फिर वहीं से कार्यकर्ताओं के साथ मैं निकल करके बहराइच से भिनगा रोड पर रत्नापुर में अपने भव्य कार्यकर्ता ने स्वागत करते हुए हुसैनपुर खुरोहरी में, बरदेहरा मोड़ पर, लक्ष्मण नगर 15वां फतुहापुर में कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ पे सड़क पे जितने गांव पॉइंट पड़ते थे, हर कार्यकर्ता अपने आप को इतना उत्साह दिखा करके हमको आशीर्वाद देने के लिए गांव से निकल करके सड़क पे आ गए। उसके बाद में हम लोग सीधे खरगौरा मोड़ पे, फिर भारतीय जनता पार्टी जनपद श्रावस्ती मुख्यालय गए, जो हमारी मंदिर है, जिसको मैं अपनी राजनीतिक मंदिर मानता हूँ कि मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर के 3 बार जिला अध्यक्ष रहते हुए, 3 बार से विधानसभा चुनाव टिकट लड़ा, 3 बार से ब्लॉक प्रमुख हमारी धर्मपत्नी है। मैं उस मंदिर को प्रणाम करने के लिए अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उदय प्रकाश त्रिपाठी जी के और महामंत्री बाबू रमन सिंह के और निवर्तमान अध्यक्ष मेरे छोटे भाई महेश मिश्रा के नेतृत्व में हम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंच करके और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके हम लोग आपस में एक दूसरे को खुशियाँ इजहार करते हुए लोगों ने मुझको आशीर्वाद दे करके फिर वहीं से काफिला निकलता गया। निकलते हुए हम लोग चिल्हरिया मोड़, भिनगा में 2-3 जगह, फिर बलरामपुर का जहाँ बॉर्डर पड़ता है उस बॉर्डर पे हमारे सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी के नेतृत्व में और उनके चाचा परम आदरणीय परम स्नेही श्याम मनोहर जी तिवारी के नेतृत्व में 50 गाड़ियों के साथ काफिले को लेकर के और रास्ते में स्वागत करते हुए हम लोग माँ पाटेश्वरी के पावन चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुँचे और वहाँ माता रानी का आशीर्वाद लिया, महंत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर हम लोग वहाँ से निकल करके सीधे कार्यकर्ताओं के मनोभावना के अनुसार बलरामपुर से तुलसीपुर से बलरामपुर की तरफ चले तो बिजलीपुर में माई जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किया। फिर भारतीय जनता पार्टी जो अटल कार्यालय के नाम से मशहूर है, जानी जाती है, उस अटल कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के मंदिर में जा कर के वहाँ के सम्मानित माननीय विधायक, पूर्व में रहे मंत्री माननीय पलटू राम जी, कैलाश नाथ शुक्ला जो वर्तमान में विधायक तुलसीपुर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिले के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग बैठ कर के वहाँ पर केक काट करके और कार्यकर्ताओं के बीच में हमने आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से निकलने के बाद बलरामपुर से और यहाँ तक के करीब 7-8 स्थानों पर जहाँ जहाँ सड़क पे गांव हैं, हर कार्यकर्ता निकल करके, बलरामपुर जनपद के कार्यकर्ता भी निकल करके और सड़क पर आए और फूलों और मालाओं से उन्होंने जिस तरीके से स्वागत की कड़ी में सब लोग इकट्ठा हुए। अब हम लोग सीता माई के दरबार में पहुँचे हैं, क्योंकि ये मेरा गृह ब्लॉक है। मैं इस विद्यालय का पढ़ा लिखा हूँ। सामने जो विद्यालय दिख रहा है, मैंने इसमें शिक्षा ग्रहण किया है 6, 7, 8 तक, तब 8वीं तक विद्यालय था। और माता रानी का आशीर्वाद बचपने से लेकर के और आज तक हमको प्राप्त होता चला आया है। और माता रानी का आशीर्वाद लेकर के आज कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग प्रसाद चढ़ाए हैं, सब लोग अपना प्रसाद खाए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल कर के जो पूरे कोना क्षेत्र के राजा के रूप में जाने जाते हैं, बेचू बाबा पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उनके चौखट पे भी प्रणाम करने के बाद फिर वहीं से मार्केट में पैदल काफिले के साथ मैं अपने आवास पहुंचूंगा और वहां कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर के हम लोग केक काटेंगे और वहीं पे सबको जो हमारे पास है भोजन की व्यवस्था कराने के बाद मैं हर कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के बाद तब मैं रात में अपने घर जाने का कार्यक्रम करूंगा। चूँकि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है और कार्यकर्ता मैं भी हूँ।
विधायक जो लोग कहते हैं ये जनता ने दिया है, ये अधिकार जनता का है। मैं कार्यकर्ता के रूप में था, कार्यकर्ता के रूप में हूँ और कार्यकर्ता के रूप में रहूँगा। जो पद होता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई पद हो, उसमें पूर्व लगता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, वो हमेशा वर्तमान रहता है। तो इसलिए मैं वर्तमान कार्यकर्ता के रूप में रह करके और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके मनोभाव के अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार, संगठन की मंशा के अनुसार मैं कार्य करते हुए मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा सांस चले, कार्यकर्ताओं के भाव के अनुसार मैं काम करते करते और अंतिम सांस के विदाई पर पहुंचने का प्रयास करूंगा।